दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हो, तो आप एक रूल तोड़ रहे हो। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये कहा है कि सीएम सुक्खू की फोटो शेयर करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी जरूरी है। पर क्या ये हमारे फ्रीडम और प्राइवेसी को अफेक्ट करता है? आज हम इस डिसीजन को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कैसे चैलेंज करता है। तो सीएम साहब का कहना है कि कुछ स्पेसिफिक फोटोज सीएम की इमेज को हर्ट कर रही हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सही है? क्या गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स इंपोज करने का हक है? हम सब जानते हैं कि पब्लिक फिगर की फोटो आम तौर पे फ्रीली शेयर होती है, खासकर जब वो किसी पब्लिक इवेंट में हो। तो इस रूल को समझना जरूरी है और ये भी समझना जरूरी है कि क्या ये सच में कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। सबसे पहले हमें आर्टिकल 19 को समझना होगा। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है। इसका मतलब है कि हम अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं और पब्लिक फिगर की फोटो शेयर करना भी उसी कैटेगरी में आता है। लेकिन ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आपके ऊपर लगाई जा सकती हैं। जैसे अगर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना हो, डिसेंसी मेंटेन करना हो, या फिर आपके बोलने से नेशनल सिक्योरिटी पे कुछ इफेक्ट हो या कुछ खतरा हो, तो आपकी फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो क्या ये फोटो की एक रिस्ट्रिक्शन एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? ये सवाल अभी क्लियर नहीं है, तो इसे थोड़ा सा हम समझते हैं। लेकिन उस समझने से पहले हम आर्टिकल 21 को एक बार थोड़ी सी नजर मारते हैं। आर्टिकल 21 हमारी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर सिटीजन को अपनी लाइफ फ्रीली जीने का राइट है, बिना अननेसेसरी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के। लेकिन ये फोटो का रिस्ट्रिक्शन भी एक क्वेश्चन रेज करता है कि क्या ये पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज कर रहा है? क्या गवर्नमेंट एक आर्बिट्ररी ऑर्डर के थ्रू हमारे राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है बिना किसी प्रॉपर लॉ के? क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि अगर आपको फ्रीडम को रोकना है, किसी की फंडामेंटल राइट्स को अगर रोकना है, तो उसके लिए आपको लॉ लाना पड़ेगा। और इस केस में हम देखें तो सीएम साहब ने एक ऑर्डर के थ्रू इसे इंट्रोड्यूस किया है। और खासकर आर्टिकल 19 फ्रीडम देता है जर्नलिस्ट को, जो मीडिया के लोग होते हैं ना, उन्हें ये फ्रीडम देता है। तो आर्टिकल 19 खासकर प्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लेरिफाई किया है कि प्रेस फ्रीडम भी फ्री स्पीच का ही पार्ट है। जिसका मतलब कि अगर प्रेस अपनी बात रख पा रही है, खुल के अपनी बात को बोल पा रही है, तो वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 के अंदर आता है। अगर सीएम साहब की फोटो शेयरिंग पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, तो मीडिया को गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को कवर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। कोई मीडिया प्रोफेशनल अपने सीएम साहब की फोटो खींचेगा, तो उसे अंदर से ये रहेगा कि क्या ये फोटो अप्रोप्रिएट है? क्या मैं जो न्यूज़ में छापने वाला हूँ, क्या उसको कट डाउन तो नहीं किया जाएगा? क्या मुझ पे कोई बैन तो नहीं लग सकता, या फिर मुझे कोई पनिशमेंट तो नहीं दी जा सकती है? और देखो, ये सिर्फ हिमाचल तक लिमिटेड नहीं रहेगा। सोचिए अगर यही रूल हर स्टेट फॉलो करने लगे तो। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जर्नलिस्ट को देता है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपकी हर्ट हो रही है। बट यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट लीगल एस्पेक्ट है। तो इंडियन के जो लॉ है वो ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है, जैसे फ्री स्पीच होगी, तो उसको एक प्रॉपर लॉ के थ्रू करना होगा। अब इस केस में जो सीएम साहब ने किया है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। यानी अगर ये फोटो रूल सिर्फ एक वर्बल या रिटन ऑर्डर है, बिना किसी लीगल बैकिंग के, तो ये कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। कल को कोई कोर्ट में जा सकता है कि क्या ये सच में आर्टिकल 19 को हर्ट कर रहा है। तो ये रूलिंग जो है वो बाकी स्टेट के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकती है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि अब जब हमने ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट समझ लिया है, तो सोचिए अगर हर स्टेट अपने सीएम की फोटो को कंट्रोल करने लगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हमारे राइट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? ये बात सिर्फ हिमाचल तक लिमिटेड नहीं रहेगी, ये बाकी स्टेट्स को भी इम्पैक्ट करेगी। तो इस बैन से एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन तो रेज होता है कि आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, में जो पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। देखो, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, जो कि ये भी कहता है कि सीएम साहब को या फिर कोई भी आम आदमी को अपनी जो लाइफ है उसे जीने का हक है, अपनी जो एक प्राइवेसी है उसे जीने का हक है। तो अगर गवर्नमेंट ने किसी भी फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए। बिना लॉ के ये रिस्ट्रिक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती है। अगर हर स्टेट इस डायरेक्शन में चले, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अब आपका क्या ओपिनियन है? क्या रिस्ट्रिक्शन सही है या गलत? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें
और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।